राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये एक फीमेल हैंड है, एज कन्फर्म इनको नहीं है, 32 के समथिंग बता रही हैं। पार्टनर और फ्यूचर को बताएं, आगे की लाइफ इनकी कैसी रहेगी। चलिए देखते हैं। हथेली को अगर हम देखें तो देखिए, अगर इस ग्राफ को हम देखें तो यहाँ से तो आता है मिडिल एज, दूसरा दौर जीवन का जहाँ से सफलताएं जातक को मिले। शुरुआती संघर्ष 35 वर्ष, यहाँ से भी आप देख सकते हैं चीज़ें संघर्ष के साथ। अब और रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है। हार्डवर्क की बजाय बोलकर बैठकर कार्य करना ये लोग पसंद करते हैं, लेकिन जो रेखाएं रहती हैं, जो ग्रहों की स्थिति रहती है, वह जातक को रेक्टेंगुलर हाथ रहने पर भी मेहनत करवा देती है। इनके हाथ में भी कुछ ऐसा ही लिखा है। यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले इनकी जीवन रेखा को ही देखेंगे। जीवन रेखा से एक रेखा नीचे की तरफ, यहाँ देख सकते हैं आप मुख्य दो रेखाएं, जिनमें माइंड लाइन, जिनमें जीवन रेखा, दोनों यहाँ इम्पैक्ट। लगभग एज इनकी यहाँ 15.5 वर्ष आते हुए। अब देखिए इन्फॉर्मेशंस पर ये भी आपको कई प्रकार से बनती दिखेंगी। अब ये बना है यव, और यव सिंपल यव बने दो रेखाओं के बीच, जिसमें मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा। कुछ नहीं होगा, सिर्फ कुछ परेशानियाँ, मेंटली थोड़ा सा तनाव, कोई भी हो सकता है। अगर रेखाओं से संबंध है तो उससे रिलेटेड देखें। अब यहाँ दिक्कतें बड़ी हैं। क्यों बड़ी हैं? ये जो उभार रहता है, ये जब स्किन टेक्सचर उभरता है उस समय प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। और कब बढ़ती है? जब ये रेखाएं, ये देखिए, ये गहरी रेखाएं इनको जब काटती हैं तो ये प्रॉब्लम्स को बढ़ा देती है। इस रेखा पर हम अपनी पारिवारिक समस्याओं को देखते हैं। ये रेखा इस प्रकार से घूमी है तो लंबे समय के लिए दिक्कतें हमारे परिवार में रहेंगी। लगभग मेरी एज के 16वें वर्ष के समथिंग मुझे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम भी हुई। इसके साथ मुझे स्टडी से रिलेटेड दिक्कतें भी रहीं। घर से रिलेटेड परेशानियां चल रही थी। जो 14 का ईयर था, 15 का ईयर था, यहाँ मुझे अधिक प्रॉब्लम्स रही। क्योंकि जब भी ये ब्लर रेखाएं चलेंगी, हमें समझना चाहिए प्रॉब्लम बढ़ी हुई हाथ में है। अब देखिए, यहाँ पर आते हैं हम इस पॉइंट पर। अब यहाँ से आपको ये रेखा, तो यहाँ से यहाँ का समय आप निकाल लें। यह समय टफ रहेगा। ये कवर कर रहा है इनके 15 से 20 वर्ष, तो यहाँ तक ये स्ट्रगल है। अब इसमें से भी आप इन रेखाओं को निकाल सकते हैं। ये कुछ फैमिली मैटर से रिलेटेड चीज़ें हैं जो इनके 18 वर्ष में ज़्यादा दिक्कतें यहाँ हो रही है। इसके बाद ये एक रेखा निकली है। अब यहाँ पर देखिए, ये है, ये एक थोड़ी सी डिस्टर्ब रेखा, और ये रेखा ये 20 को बताएगी, और ये इनके 22 वर्ष को बताएगी। अब यहाँ इस रेखा को देखें तो ये रेखा थोड़ा सा संघर्ष जीवन में लाती है। इस पॉइंट पर सीधे चले जाएं तो देखिए यहाँ ये फॉर्मेशन, तो इस पर हम
22 आते आते, ये इनका 22वां वर्ष जब स्टार्ट हुआ होगा तो यहाँ 3 से 4 मंथ के समथिंग इनके जीवन में कोई अपोजिट सेक्स से रिलेटेड यहाँ एक्टिवेशन होते हुए दिख रहा है। अब ये रेखा, ये घूमती हुई रेखा है, तो लगभग यहाँ इनके 23.5वें वर्ष के समथिंग का समय ये, और थोड़ा सा हम 2 महीने ऊपर भी इसको ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो फैमिली प्रॉब्लम्स थी वो बढ़ गई, कठिनाइयाँ, दिक्कतें यहाँ बढ़ती हुई दिखाई दे रही। आगे इस रेखा पर ये सूर्य से संबंध बना रही, डार्क रेखा है, कोई अच्छी पॉजिटिविटी की रेखा नहीं है, संघर्ष यहाँ देगी। अब यहाँ पर कुछ पतली बारीक और रेखाएं, यहाँ 25, आप बोलेंगे 25 को मानसिक तनाव बढ़ा, यस, इनके जीवन में बढ़ा। अभी ये प्रॉब्लम्स यहाँ ख़त्म नहीं हुई, आगे भी ये रहेंगी। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो इनको इनकी एज के लगभग 19 से, अब यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट 17 से हम समझ सकते हैं, और अगर अधिक प्रॉब्लम्स बढ़ने का अगर टाइमिंग देखें तो देखिए ये इनके 21वें वर्ष के बाद का यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से इनको प्रॉब्लम्स बढ़ी। अब एक छोटी सी आशा की किरण, इस रेखा पर जब ये रेखाएं कट करती हैं नुकसान को बताती हैं। यहाँ हो रहा है ऐसा, यस, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है। कब इम्पैक्ट आएगा? 30 आते आते। परेशानियाँ कब से थी? 28 से थी। 30 आते आते नुकसान होगा। उसके बाद ये जो वर्तमान समय बता रही हैं 32 के समथिंग, तो देखिए ये एक ब्लर रेखा है, माइंड लाइन पर भी हल्का सा ये पॉइंट आया हुआ है, परेशानियाँ हैं। क्या यहाँ इस पॉइंट पर यानी अभी के समय कोई अच्छा एक्टिवेशन? 2 मुख्य रेखाएं हमारे सामने हैं, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। नहीं, अभी के समय नहीं है। कब तक है ये यहाँ कन्फर्मिंग इन रेखाओं पर हम नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? और स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं है, लेकिन क्या थोड़ा कर्जा हो रहा है, वह और भी बढ़ता रहेगा। तो देखिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन फिर भी इनकम एकाएक बढ़े, आने वाला समय अच्छा हो, अति अच्छा हो, शुभ हो, उसके लिए संकेत नहीं है। उस स्थिति में भाग्य रेखा को हम चेक कर सकते हैं। भाग्य रेखा क्या कहती है? तो देखिए यहाँ से कोई भाग्य रेखा पर शाखाएं या एक अंदर की तरफ धसी हुई भाग्य रेखा है, इसमें अचानक से ऐसे हल्का सा ये फ्लो आपको दिखे। अब इन दोनों रेखाओं को आप देख सकते हैं, स्मूथली जब रेखा चलती है तो वह स्पष्ट रहती है, अच्छी रहती है, शुभता को बताती है। अंदर की तरफ धसी हुई रेखा संघर्ष को बताती है। तो यहाँ से ये आप देख सकते हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं है। अब देखिए इस पॉइंट पर हम चलते हैं। ये रेखाएं थोड़ा सा यहाँ इम्पैक्ट संघर्ष के लिए
देंगे। इस पॉइंट पर अब सीधा हम कुछ ऐसे चलेंगे। इस पॉइंट पे है ये फॉर्मेशन। तो देखिए यहाँ हम 35 से 36 के मध्य का समय रखते हैं। अब एक रेखा, अब ये एक अच्छी रेखा है, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी जब जीवन में संघर्ष रहता है तो थोड़ा बहुत भी अर्निंग अगर बढ़ती है तो हमें पॉजिटिविटी मिलती है। इससे मिलेगी? हाँ मिलेगी। इसका प्रारंभ कहाँ से होगा? इसका प्रारंभ यहाँ से रहेगा। इसका अंत कहाँ होगा? ये जहाँ तक जाएगी वहीं तक इसकी कैलकुलेशन होगी। अगर ऐसी रेखाओं पर यहाँ रेखाएं हैं तो देखिए फिर हम ये देखते हैं कि नॉन स्टॉप इनकम इन रेखाओं पर कंटिन्यू चल रही है। लेकिन जब टुकड़े रहते हैं तो फिर टुकड़ों की कैलकुलेशन निकाली जाती है। तो ये इन्हें कम से कम ये 12 से 13 वर्ष पॉजिटिविटी दे देगा। तो ये ठीक रेखा है? हाँ ठीक रेखा है। अब चलते हैं इस वाली रेखा पर। इस पर थोड़ा सा देखिए ये वाली फॉर्मेशन, इसको हटा देते हैं और अब इसको हम देखते हैं। एक ही रेखा है, हाँ बिल्कुल एक ही रेखा है। इससे ये रेखा निकली, यहाँ से 2 रेखाएं ऐसे निकली। 37.5वां वर्ष ठीक रहेगा? हाँ ठीक रहेगा। कुछ एफर्ट्स करूँ, काम बनेगा? हाँ बनेगा। तो यहाँ आपके द्वारा कोई प्रयास और उसमें सफलताएं भी मिलेंगी। अब इसके बाद आप देख सकते हैं ये जीवन रेखा का फ्लो है। इन्हें खर्चों के लिए देखा जाता है, इनको परेशानियों के लिए देखा जाता है। और ये एक आपकी लाइफलाइन का टुकड़ा, और यहाँ एक इस प्रकार से रेखा, इस पर एक और ऐसे रेखा, और अंत में जब ये रेखाएं गिरेंगी ये थोड़ा नेगेटिव है। ऊपर की एज की रेखाएं हैं तो ज़्यादा चिंताओं की यहाँ वो बात नहीं है। अब ये ब्लर रेखाएं हैं लेकिन लाभ तो देंगी, पॉजिटिविटी जीवन में रहेंगी। एक और बात यहाँ देखिए, अक्सर आप देखते हैं इन रेखाओं पर जब ये फॉर्मेशन बन जाती है, ये कंप्लीट है, ये बन गई, जहाँ तक करोड़पति होगा। करोड़पति कैसे? इनकम करता है नहीं करता ये मैटर यहाँ इस फॉर्मेशन पे नहीं लगेगा, जिसे हम धन की कोठरी कहते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी सिंबल्स के नाम से ये जाना जाता है। तो देखिए यहाँ इसे समझना चाहिए। कोई भी व्यक्ति है, किसी के भी हाथ में ये फॉर्मेशन बन सकती है, वह कोई भी काम नहीं करता, उसकी इनकम 0 है, लेकिन उसके हाथ में ये फॉर्मेशन कंप्लीट बनी है, ये बंद है। उस स्थिति में हमें ये समझना चाहिए कि यह व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक है, इसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, एकड़ों में भूमि का योग इसके हाथ में बना हुआ है, बाकी कोई रेखा आपको ना मिले। लेकिन यहाँ अगर आप इन रेखाओं पर जैसे ये मिली हुई है लेकिन ब्लर रेखा है, इस पर अगर आप ये सोचोगे कि इस व्यक्ति के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टियों का योग है, तो देखिए गलत है। इसीलिए स्पष्ट रेखा पर जोड़ दिया जाता है। अब यहाँ क्या होगा, तो प्रॉपर्टी रहेगी, थोड़ी बहुत रहेगी, अच्छी रेखाओं से है
कंप्लीट है तो एकड़ों में भूमि अधिक लाभ को ये बताएगी। अब देखिए यहाँ पर जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, आप देख सकते हैं ये कुछ इस प्रकार से चलती हुई आपको दिखाई देगी और हल्के हल्के जो इम्पैक्ट हैं स्ट्रेस के इन रेखाओं को डिस्टरबेंस के लिए देखा जाएगा। और ये भी थोड़ा सा टफ यहाँ इनके लिए रहेगा, इसको हम पॉजिटिविटी के लिए देखेंगे। लेकिन यहाँ 34 मेंटली प्रेशर, अब यहाँ से आप ले सकते हैं 32, 33, 34, ये साल थोड़े से टफ इनके लिए रहेंगे। अब एक और बात ध्यान रखनी है, मस्तिष्क रेखा, इनकी भाग्य रेखा, ये 2 रेखाएं गहरी रेखाएं, जीवन रेखा को आप देखें, हृदय रेखा को आप देखें, कुछ फर्क आपको दिखेगा। ये दोनों रेखाएं गहरी हैं तो माइंड से अधिक सोचना, मेंटली स्ट्रेस, गहरी मस्तिष्क रेखा, अंदर की तरफ धसी हुई मस्तिष्क रेखा भी ये संकेत करती है कि जातक अधिक सोचता है, कोई भी कार्य करता है या बेसिक भी ले तो अधिक ये माइंड पे बर्डन डालने वाला व्यक्ति रहेगा। भाग्य रेखा अगर धसी हुई है, अंदर की तरफ है, नली नुमा अगर बनी हुई है तो धन को लेकर भी जातक को स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं है, ऐसी रेखाएं हैं तो कई लाख या 50,000 रुपए की भी अगर बात करें कि मंथली आते हों तो नहीं होता। यहाँ इन रेखाओं को ज़रूर चेक करना चाहिए, इसे ही देख के प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। अब हृदय रेखा, तो देखिए हृदय रेखा गुरु को स्पर्श कर रही है, एक हल्का सा घुमाव है, कम है, तीनों रेखाओं में थोड़ा कम है जो, लेकिन देखिए यहाँ से एक प्लस रहता है, अगर तनाव भी आता है रिश्तों में, जातक सोचता है, फील करता है उस चीज़ को और बैक वापस भी आता है, तो ये प्लस रहता ही रहता है। इसमें अगर सीधी ये रेखा है तो भी देखिए ये गुरु तक अगर पहुंच रही है तो अच्छा रहता है उस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति से जुड़े हुए लोगों के लिए कि कहीं ना कहीं एट लास्ट टाइम पीरियड जातक कम बैक करेगा। तो ये प्लस पॉइंट है क्योंकि यहाँ से भावनाएं जुड़ी रहती हैं, हर रिश्ते नातों को हम यहीं से फिर फेस करते हैं, तो इसका प्लस होना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा, ये हमारी जो हृदय गति है उसको भी बताती है, जीवन में हम कितना वर्डन लेके चलते हैं, आत्मा हमारी पॉजिटिव है या दुखी परेशान है, ये सब चीज़ें हार्ट लाइन से देखी जाती हैं। रिश्तों में सेटबैक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो देखिए ये ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है। तो यहाँ माइंड लाइन के तुलना में अगर देखा जाए तो हार्ट लाइन ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन थोड़ा बहुत आत्मा को लेकर ठीक यहाँ दिख रहा है। लेकिन 62 आते आते बड़ा बदलाव, नेगेटिव बदलाव, संघर्ष की तरफ इनके हार्ट लाइन से दिख रहा है। अब यहाँ पर देखिए सूर्य क्षेत्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माउंट नहीं है और इसकी जो फॉर्मेशंस है वह आप देखेंगे कुछ ऐसे बनी हुई है।
ये प्रारंभिक संघर्ष। अब हमें एक बात ज़रूर यहाँ समझ लेनी चाहिए इन रेखाओं पर। देखिए यहाँ से कोई भी रेखाएं इन रेखाओं को स्पर्श नहीं कर रही। दूसरा, ये डिस्टर्ब रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं। अब तनाव है किस चीज़ में? वैवाहिक जीवन में। पार्टनर से नहीं बनती, लेकिन फिर भी वैवाहिक जीवन जातक का कंप्लीट एक ही घर में एक ही जगह चलता है। यानी यहाँ शादी को लेकर डिस्प्यूट, कोर्ट कचहरी वगैरह नहीं होंगे। कितना भी मतभेद रहे, लेकिन फिर भी जातक वैवाहिक जीवन को कंप्लीट करता है। अब यहाँ पर इस रेखा को लेंगे। देखिए ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये वाली फॉर्मेशन कुछ ऐसे, यहाँ से एक रेखा ऐसे। अब ये कोई तरक्की का निशान नहीं माना जाएगा यहाँ पर। अगर इसकी कैलकुलेशन भी आप निकालोगे इस प्रकार से चलते हो अगर, तो देखिए ये रेखाएं संघर्ष को बताती हैं, परेशानियों को बताती हैं। भाग्य पर्वत पर अगर आड़ी रेखा है तो ये नुकसान को बताएगी। इनका लिंक जिस रेखा के साथ रहेगा उसी से रिलेटेड चीज़ें संघर्ष में रहेंगी। तो ये यहाँ इस प्रकार से प्रभाव डालेगी। ये सिंबल जो रेखा बन रही है, ये आपकी वर्किंग फील्ड में नुकसान को बताती है। देखिए ये एक रेखा है और यहाँ एक रेखा ये है। अब ये सही नहीं है ऐसी फॉर्मेशंस। ये अब यहाँ ये फॉर्मूला बना है, मेल के हैंड में, फीमेल के हैंड में है, तो वो हर व्यक्ति चेक कर सकता है जिसके हाथ में ये रेखाएं हैं। वो इस चीज़ को चेक कर सकता है क्या कर्म क्षेत्र को लेकर कठिनाइयाँ नहीं हुई हैं, क्या विघ्न बाधाएं नहीं आई हैं, क्या ऐसी फीमेल के साथ ससुराल में और राजनीति नहीं होती, यानी परेशान नहीं किया जाता बिना ही कारण। ये रेखाएं यहाँ कमियों को बताती है। आत्मसम्मान, आत्मसम्मान के कारक ग्रह सूर्य, सूर्य पर बैड फॉर्मेशन आपके आत्मसम्मान में कमी करेगा। आप इनको ऐसे भी समझ सकते हो। आप कुछ भी काम करते हैं, आपको आपकी वर्किंग फील्ड को लेकर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ जितनी ये रेखा स्ट्रेट अच्छी चलेगी, आपको काम धंधे का सुख उतना ही अच्छा मिलता रहेगा। आप जीवन में तरक्की करोगे। कर्म के साथ धन भी यहाँ रहेगा, मान सम्मान पदवी सब मिलेगा। तो यहाँ ये रेखाएं अच्छी नहीं होती। अब बुद्धि क्षेत्र पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पतली रेखाएं हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेखाएं नहीं हैं। और बुध के अगर ग्रह क्षेत्र की बात करें तो ये सूर्य शनि से ठीक है, लेकिन पतली पतली रेखाएं आप बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर ये चीज़ें हैं, देखिए ये हैं कंप्लीट, तो वाणी में दोष को भी ये यहाँ बताएंगी। चंद्र को आप देखेंगे तो चंद्र भी ज़्यादा अच्छा स्पष्ट अगर कहें इस माउंट को, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। चंद्र की फॉर्मेशन कुछ इस प्रकार से, लेकिन देखिए
इन चीज़ों से संबंध है तो आप पार्टनर का सहयोग करने वाली रहेंगी। आप लाइफ पार्टनर को सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा ये देखिए, ये सही नहीं है। ये जितनी ऐसी रेखाएं बनेंगी ये आपके मन पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेंगी। कौन सी रेखाओं पर है तो आपको उससे रिलेटेड फिर संघर्ष होगा। यात्रा रेखा पर है तो उससे नुकसान की संभावनाओं को ये बढ़ा देगा। दूसरा हाथ देखते हैं। अब देखिए 36/7, क्या मेरा आगे का समय अच्छा रहेगा? तो ये एक प्लस इनके लिए दिख रहा है। पॉजिटिविटी आएगी, हाँ आएगी। अब यहाँ भी कुछ चीज़ें चल रही हैं जो संघर्ष देंगी, लेकिन फिर भी हम प्लस भी इन्हें लेंगे। ये ऑपोजिट भी यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स तो देगा लेकिन लाभ करवाएगा। यहाँ भी ये रेखाएं कुछ इस प्रकार से आपको गिरती हुई दिखाई देंगी। ये प्लस के लिए रहेंगी। यहाँ से ये रेखा ठीक है। अब देखिए कैसे रेखाएं चली, लेकिन ये ब्लर रेखा थी, ब्लर रेखा है, ब्लर रेखा यहाँ भी, और ये ऐसे करते यहाँ चली, फिर एट लास्ट आकर ये दम तोड़ दिया इस रेखा ने यहाँ पर। अब ये इस प्रकार से जो अच्छे हाथ रहते हैं, अच्छी रेखाएं रहती हैं, वो ऐसे मिलती हैं, स्ट्रेट चलती हैं, ब्लर नहीं रहती, घुमाव नहीं रहता, फैली हुई नहीं रहती, तो अच्छी तरक्की इन रेखाओं पर होती है। अब यहाँ भी ये हार्ट लाइन पर प्रॉब्लम्स है तो रहेगा। ये देख सकते हैं आप झुकाव इन रेखाओं का नीचे की तरफ, तो ये संघर्ष बताएंगी। ये पॉजिटिविटी के लिए है। हाँ, अब क्या जो इनकी मिडिल एज अच्छी रहेगी। हाँ, धन के लिए ये ठीक है, इनके हाथ में इनको लाभ होगा। अब सेम स्थिति सूर्य पर्वत पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं ये एक ब्लर रेखा है और ये एक फॉर्मेशन नेगेटिव बनी हुई है। ये आपको नुकसान करवाएगी। ये आपके हाथ में सूर्य डिस्टर्ब है, इसकी तरफ संकेत करती है। सूर्य का उपाय क्या करना चाहिए, ज़रूर यहाँ पर बनता ही है। अब यहाँ ये प्रॉब्लम्स देगी ये वाली रेखा, और इसे हम लेंगे पॉजिटिविटी के लिए। ये एफर्ट्स की रेखाएं हैं। अब देखिए ये जब भी नीचे आएगी, थोड़ा सा अब में गुस्सा, आवेश को ये बढ़ा देगी इन रेखाओं पर। देखिए वहाँ पर किस प्रकार से वो रेखाएं थी, यहाँ एक ये बना के डाल दिया। ये संघर्ष यहाँ भी है, पीछे से रेखाएं आती हुई यहाँ कुछ गिरती हुई रेखा, ये फैमिली प्रॉब्लम्स को बताती है। इस पॉइंट पर जीवन में चेंजेज, उसके बाद नुकसान भी यहाँ निकलते हुए दिखाई दे रहा है। मेंटली प्रेशर भी यहाँ चल रहा है। अब ये देखिए यहाँ भी चीज़ें हैं नेगेटिव। अब इस रेखा पर ये जो रेखा है, ये देखिए यहाँ इस प्रकार से गई, लगभग यहाँ जो इनकी ये जा रही है 26 के बाद, ये एक नुकसान यहाँ इनको हुआ होगा। कर्जा नहीं चुका पा रहे, तो देखिए कुछ दिक्कतें हो सकती हैं आपको, लेकिन एज भी कंफर्म अब आपको है नहीं। और अगर यहाँ से देखा जाए तो देखिए 4 साल इन्वेस्टमेंट से बचें,
कर्जा वगैरह ना बढ़ाएं, जैसे तैसे करके उसे चुकाने की कोशिश करें। और 36 आते आते पॉजिटिविटी आर्थिक तौर पर आपको मिल जाएगी। पार्टनर को लेकर आप बताएं। तो देखिए, दोनों हाथ में एक तो शुक्र का जो प्रभाव है वह संघर्ष के लिए है, दूसरा आपकी जो विवाह रेखा है ये भी थोड़ी डिस्टर्ब है, सूर्य फॉर्मेशन डिस्टर्ब है। लेकिन आप पार्टनर पर विश्वास कर सकते हो। आपका पार्टनर कोई भी गलत राह नहीं है। अर्निंग नहीं हो रही, नो डाउट, थोड़ा बहुत अर्निंग यहाँ दिख रहा है। बाकी जो संघर्ष है आर्थिक तौर पर है और कोई प्रॉब्लम आपके दोनों हाथों में दिखाई नहीं दे रही। उपाय ले लें, करें, कुछ समय बाद आपको जीवन में सफलताएं जरूर मिलेंगी। धन्यवाद।